इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस 30 मिनट के वीडियो में हम लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 300, 350, मोर देन 400 एंड डी ऑप्शन कह रहा है 500। करेक्ट आंसर इज सी। प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं। How many parts, articles, and schedules was there in the original Indian Constitution? Original Indian Constitution में total 22 parts, 395 articles और 8 schedules हुआ करते थे। How many states and union territories were established by the 1956 State Restructuring Act? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 14 states, 6 union territories. By the State Reorganization Act 1956, 14 states, 6 union territories को क्रिएट किया गया था 1 नवंबर 1956 को। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में? करेक्ट आंसर होगा ए, 12। There were originally how many articles in the Constitution of India? Correct answer is 395 articles. Indian Constitution has, Indian Constitution में टोटल कितने स्केड्यूल हैं? करेक्ट आंसर इज 12 स्केड्यूल्स। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स हुआ करते थे, लेकिन अमेंडमेंट से 4 स्केड्यूल्स और ऐड किए गए, तो प्रेजेंट टाइम में 12 स्केड्यूल्स हैं। 8 के बाद 9th स्केड्यूल ऐड किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जो कि किससे रिलेटेड है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। देन 10th स्केड्यूल को ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और 10th स्केड्यूल में प्रोविजंस दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे 10th स्केड्यूल में गिवन है। देन 11th स्केड्यूल को ऐड किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, एंड इसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजंस मिल जाएंगे। उसके बाद 12th स्केड्यूल को ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें आपको दिए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउ करेक्ट? करेक्ट बताना है तो करेक्ट आंसर होगा 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट सही है सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं और टोटल आर्टिकल्स प्रेजेंट टाइम में 400 से भी ज्यादा हैं, एंड 9th, 10th, 11th एंड 12th स्केड्यूल को अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ओरिजिनली 8 स्केड्यूल्स हुआ करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? करेक्ट आंसर इज बी, 22 पार्ट्स। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए हुए हैं? करेक्ट आंसर इज सी, पार्ट 2nd। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सिटीजनशिप पार्ट 2nd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्टेट पार्ट 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज सी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट 6 में नहीं दी हुई हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
यहाँ प्रोविजंस दिए, यहाँ पार्ट्स दिए हैं। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7th, द म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th ए, इलेक्शंस पार्ट 15। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज हमारी पार्ट 7th में नहीं बल्कि पार्ट 8th में गिवन है। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड में है, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th है, इलेक्शंस पार्ट 15। Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है? करेक्ट आंसर इज ए, पार्ट 9th। देखो 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था 3-tier पंचायती सिस्टम इन पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि बेस में यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, जो कवर करेगा अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, ग्राम पंचायत में एक विलेज हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, अगर विलेज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हुई तो। देन इंटरमीडिएरी लेवल पे आपको मिलेगा मंडल या फिर तालुका पंचायत। द इंटरमीडिएरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट, और जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम हुई तो वहां पे 3-tier नहीं सिर्फ 2-tier सिस्टम ही रहेगा। और फिर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिला पंचायत, जिसमें कि पूरा एंटायर रूरल एरिया आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। Which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relations between the union and the state? कौन से पार्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गिवन है? करेक्ट आंसर इज पार्ट 11th एंड चैप्टर 1। Which one of the following schedules of the Indian Constitution list the names of state and specifies their territories? कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्केड्यूल में स्टेट की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और उनकी टेरिटरीज को स्पेसिफाई किया गया? करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ऑलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। करेक्ट आंसर इज ऑलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, which one of the following schedules of the constitution must be amended? अगर इंडियन यूनियन में एक नया स्टेट बनाया जाना है तो किस स्केड्यूल को अमेंड किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैच लिस्ट 1 with list 2, select the correct answer from the code given below। लिस्ट 1 में हमें स्केड्यूल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिया है। फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। देन सिक्स्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ट्राइबल एरियाज से। एट्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, और नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Under which schedule of the Constitution of India can be transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? Correct answer is B, fifth schedule। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below। लिस्ट 1 में आपको स्केड्यूल दिए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिया है। देखो 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड था? लैंग्वेज से। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, एंड 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
Which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation, state list. Census, union list. Allocation of seats in the Council of State, second schedule. Anti-defection, 10th schedule. Correct answer is C. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आपका स्टेट लिस्ट के अंडर ही आता है, सेंसस यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, एंड एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में गिवन है. ऑल लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, तो ऑल लोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ये आपका किस शेड्यूल में दिया है? 4th शेड्यूल में गिवन है. इट इज इन 4th शेड्यूल. विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं. तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसमें नहीं दी है? लिस्ट में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? करेक्ट आंसर इज ए इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं गिवन है. हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सभी लैंग्वेज इंक्लूडेड है. कोलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर इज सी, 9th शेड्यूल से रिलेटेड है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट लैंड रिफॉर्म्स जो लॉज हैं उनको कहाँ इंक्लूड किया? 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में या फिर 10th शेड्यूल में? करेक्ट आंसर इज बी, 9th शेड्यूल में. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट in the state list, in the union list, in the concurrent list, not specified in any list. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आएगा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है. करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ये आएगा कंकरेंट लिस्ट में. कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे लॉज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं. Prevention of cruelty to animals is listed in which list of the Indian Constitution? Prevention of cruelty to animals ये आपको कौन सी लिस्ट में देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर इज सी, concurrent list. Which of the following is the subject of the concurrent list? इनमें से कौन सा concurrent list का सब्जेक्ट है? पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन, फॉरेन अफेयर्स. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्रिमिनल मैटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? इनमें से कौन से कंकरेंट लिस्ट का मैटर है? पोल्यूशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स, एंड डी ऑप्शन इज ट्रेजरी ट्रैवल. करेक्ट आंसर होगा ए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग is the subject matter of concurrent list. Next question is education, which was initially a state subject. Education पहले state list में हुआ करता था, then उसको ट्रांसफर कर दिया concurrent list में. तो ऐसा किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. Which one of the given subjects is not correctly matched with their list? Forest concurrent, stock exchange concurrent, post office saving union and public health state. देखो फॉरेस्ट जो है वो concurrent लिस्ट में ही आता है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का मैटर है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन में आता है और स्टॉक एक्सचेंज ये भी concurrent में नहीं, ये यूनियन में ही आता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the anti-defection law? Anti-defection law किस schedule में given है? Correct answer is D, 10th schedule. Constitution's 10th schedule relates to
कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, गैस। करेक्ट आंसर होगा डी, गैस। गैस स्टेट लिस्ट का मैटर है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमें ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं इनको याद रखना है कि बैंकिंग, सेंसस और इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आया तो ये ऑप्शन वहां पे हो सकते हैं। और गैस जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? इनमें से कौन यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर इज डी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या है? अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and has no legal effect, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. Correct answer is D. प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंटली अलग से कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है। In which list of the Indian Constitution the पंचायती राज सब्जेक्ट is included? किस लिस्ट में पंचायती राज सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर रेजिडुअरी लिस्ट? करेक्ट आंसर इज बी, स्टेट लिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमें बताना है इनमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ए, क्रिमिनल प्रोसीजर। पुलिस, प्रिजन एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आएगा कंकरेंट लिस्ट में। करेक्ट आंसर इज सी। The right of the government to impose taxes and fee is provided in which list of the constitution? गवर्नमेंट का जो राइट है टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज बी, 7th शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम? इनमें से कौन सा केस जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है? कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल। तो ये चारों ही केस जो हैं वो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 4। चारों के चारों केस इंपॉर्टेंट है और ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। इनके आपको नाम याद रखना है। ठीक है। Provisions of the Schedule 6th of the Constitution does not apply to which of these states? 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो इनमें से कहाँ अप्लाई नहीं होता है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। करेक्ट आंसर इज डी, मणिपुर। 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट में 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। The provisions of the 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to। 5th और 6th schedule में जो provisions दिए हैं वो किससे related है? Protect the interest of
scheduled tribe. Determine the boundaries between the state. Determine the powers, authority and responsible of panchayat. Protect the interest of all the border states. तो देखो जो 5th और 6th स्केड्यूल है वो स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है. करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स. The constitutional status has been given to panchayats under article. पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है? करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 243. देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9, जिसका नाम रखा गया द पंचायत. इस पार्ट में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ को कवर किया गया है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ही एक नया स्केड्यूल जोड़ा गया, 11th स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है जो कि पंचायत की फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं. The 11th schedule of the constitution is related to which of the following? 11th schedule जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या फिर रिमूवल ऑफ करप्शन. करेक्ट आंसर इज बी, पंचायती राज. स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स इज गिवन अंडर. फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कहाँ दिए हुए हैं? आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 123. करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 117 में. आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं. आर्टिकल 119 में प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन ऑफ लॉ दिया हुआ है. आर्टिकल 121 imposes restriction on the discussion in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जज अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम कुछ भी कर रहे हैं तो उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 121 में दिया है. देन आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू promulgation of ordinance by the president. Which one of the following articles of the Indian Constitution provides for all India services? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है? आर्टिकल नंबर 312. Which one of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. Correct answer is D. Article 48 is not related to separation of judiciary from executive. Article 48 में क्या लिखा हुआ है? It provides for the organization of agriculture and animal husbandry. Article 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक है. बाकी आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड है. आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 50 में. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1, list 2. ठीक है. Article 14. Article 14 is related to right to equality. Article 36. It is related to DPSP, Directive Principles. Article 74 is related to Council of Ministers. And Article 368 is related to amendment procedure. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.
Which article of the Indian Constitution provides right to vote, that is adult suffrage for electing representatives of Lok Sabha and Vidhan Sabha? राइट टू वोट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 of the Constitution. Under which article of the Indian Constitution there is provision for the high courts for union territories? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर प्रोविजंस दिए हैं हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज के लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हाई कोर्ट्स होंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस किस आर्टिकल में दिया? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 241. In which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? Adult suffrage मतलब right to vote. ठीक है, वोटिंग राइट्स जो है वो किस आर्टिकल में दिए हैं? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 326. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? Abolition of untouchability, Article 17. Protection against arrest and detention, Article 23. Freedom of religion, Article 25. Protection of interest of minorities, Article 29. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज नॉट इन आर्टिकल 23. ये है आर्टिकल 22 में. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इन आर्टिकल 25. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज इन आर्टिकल 29. Which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? कौन सा correctly matched नहीं है? The Panchayats, Part 9th. The Municipalities, Part 9th A. The Cooperative Societies, Part 9th B. Tribunals, Part 10th. इसका करेक्ट आंसर होगा डी. ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10th में नहीं है बल्कि इट इज इन पार्ट 14A. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A. द स्टेट्स, पार्ट 6. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 13. सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 14. करेक्ट आंसर इज सी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 13 में नहीं है, ये है पार्ट 5th में, आर्टिकल नंबर 76. Which of the following is correct about the heading of the Article 162 of the Constitution of India? आर्टिकल 162 किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट. इसका करेक्ट आंसर होगा डी. एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है आर्टिकल 162.